हे गाइस, हेलो, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम अपना नया व्लॉग लेकर आए हैं। पहले तो हम आपसे दोनों मिलकर सॉरी बोलना चाहते हैं कि हम बहुत टाइम से व्लॉगिंग नहीं कर रहे हैं। जब से हमारी शादी हुई है उसके बाद से हम व्लॉगिंग नहीं कर रहे हैं और अभी हमारा शादी का व्लॉग भी नहीं आया है। एक्चुअली कुछ सिचुएशंस ऐसी हो गई थी शादी के बाद कि हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स में फंस गए थे और अभी भी हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिसकी वजह से हम थोड़ा व्लॉगिंग से अभी बाय बाय हुए पड़े थे। लेकिन अब हमने फिर से अपने करियर पर फोकस करना स्टार्ट करा है और जल्दी हम अपना शादी का व्लॉग भी अपलोड करेंगे। तो उससे पहले अब शादी के बाद का हमारा आज पहला व्लॉग है। तो आज हम जा रहे हैं कोट द्वार सिद्ध बली महाराज जी के यहाँ पर, यानी कि सिद्ध बली बाबा जो है हमारे बालाजी महाराज जो हैं, हम उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं शादी के बाद। रीजन ये है कि हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मेन जो है वो मेरे जो मतलब विनय हैं, हस्बैंड है, उनके साथ थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। कुछ सिचुएशंस ऐसी हो गई जो हम अभी बिल्कुल ओपन तो नहीं बता सकते, बट हाँ बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारे साथ एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। हमारी जो इनोवा क्रिस्टा गाड़ी थी, जिसका हमने व्लॉग भी डाला था, अभी 1 ईयर ही हुआ था उसे लिए हुए, वो बाय चांस हमारे ड्राइवर से उसका एक्सीडेंट हो गया और वो गाड़ी पूरी टोटल लॉस हो चुकी है। कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको रिकवर कर सके, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी है हमारे साथ। एक साथ ही हमारा एकदम पहाड़ टूट चुका है हमारे ऊपर। गाइस, मैंने मेरठ भी छोड़ दिया है, आपको बता दूं। हाँ, हम मेरठ नहीं छोड़ना चाह रहा था, बाय कर चुके पर हैं। किसी कारण कहते नहीं है, कुछ होते हैं लोग जिनके वजह से। तो गाइज, हमने मेरठ को भी टाटा बाय बाय कर दिया है, यानी कि हम अब मेरठ से शिफ्ट हो चुके हैं। हम अब मेरठ नहीं रहते हैं, हमने मेरठ को बिल्कुल अलविदा वाला बाय बाय कर दिया है। तो गाइज, रीजन यही था कि कुछ लोग हमारे वहाँ रहने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमें ही क्रिएट कर रहे थे। वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों की दुआओं में असर होता है तो बद्दुआओं में भी बहुत असर होता है। तो बद्दुआएं हमें अब ज्यादा लग रही थी, तो इसलिए हमने सोचा कि अब उन लोगों से दूर रहें तो ज्यादा बेटर है, ताकि हम भी अपना परिवार अच्छे से चला सके और वो भी अपनी जिंदगी में खुश रह सके। तो गाइज, अब हम जा रहे हैं सिद्ध बली महाराज जी के यहाँ पर, सिद्ध बली बालाजी के पास दर्शन करने के लिए, कुछ उनसे अपनी बातें रखने के लिए। क्योंकि कुछ बातें ऐसी हो रही है जो हम आपको ब्लॉग में भी नहीं बता सकते। तो जो लोग बात फिल्मों में देखते हैं वो हमारे साथ सिचुएशन हो रही है, हम फेस कर रहे हैं, बट इट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ है ना। हम हर चीज को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, कुछ प्राइवेट्स भी रहती हैं। तो आइए, फिलहाल सॉरी मांगेंगे कि अभी हमारा शादी का व्लॉग नहीं आ पाया है और सीधा हम ये व्लॉग डाल रहे हैं। बट हम जल्दी उसको अपलोड करेंगे, आप थोड़ा सा वेट करो। एक तो हमारा ट्विजर बन जाए तो हम उसके लिए ज्यादा वेट कर रहे हैं। हमारा फोटोग्राफर थोड़ा स्लो है यार, हम बहुत परेशान हैं। कोई बात नहीं। चलो तो गाइस, हमारे साथ सिद्ध बली बालाजी के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। सो गाइस, ये देखो, हम अपनी जाम नए घर में रहते हैं, वहां से निकलते ही यहाँ बारिश होने लगी। हाँ भाई गाइस, एक चीज देखो हमने पैकिंग क्या कर रखी है। ये बैग है, एक ही बैग में सब चीज है। ये खाने का आइटम लेके रख लिया हमने सारा, और हमने पिज्जा भी लिया है, पिज्जा भी लेके रख रखा है, बैकअप, और पूरी तैयारी है। ये चॉकलेट भी रखी है यहाँ। तो अब चलते हैं। अब हम रुके हैं यूपी 15 ढाबा पे और अब हम थोड़ा सा अपना पेट पूजा करेंगे क्योंकि हमें बहुत तेज वाली भूख लग रही है। तो लेट्स हैव, हम अपने ही लोकेशन से पिज्जा पैक करवा के लाए थे, यमी यमी, जो कि थोड़ा सा सोगी हो गया है, ठंडा ठंडा हो गया है शायद, बट लेट्स सी, शायद ये अभी ठीक है, ओके, यम्मी, टेस्टी है। लेट्स हैव पिज्जा, आ जाओ खाते हैं। यम्मी गाइस, बहुत टेस्टी है। लो गाइस, आप तो जानते हैं हम यूपी 15 ढाबे में आकर रामायण देख रहे हैं। रास्ते में स्लो चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, वो आराम से जाना है। तो रामायण मूवी भी देख रहे हैं। हृदय का आंगन जब तक सुना रहेगा गुरुदेव, तब तक संसार के सारे सुख वैभव इन महलों के खालीपन को कभी नहीं भर सकते। ये डर लगता है कि कॉपीराइट ना आ जाएगा, इसलिए मैं नहीं मैं गाने चला सकता यूट्यूब में बहुत वही पहले। महारानी कौशल्या और मैं एक चीज कहता हूँ गाइस, रोकता हूँ, देवी सुमित्रा, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये मत सोचना मैंने मेरठ खाली कर दिया तो मेरठ से प्यार नहीं है। कहना मेरा पुराना ही डायलॉग है, नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, हमारा मेरठ लंदन से कम नहीं।
तो मेरठ तो कहते नहीं है, दिल दिल में, खून खून में मेरा मेरठ भरा हुआ है। आएंगे थोड़ा वक्त के बाद, आएंगे दोबारा से। वैसे भी ज़्यादा दूर नहीं हूँ, पास में हूँ, आए दिन मेरठ ही रहता हूँ मैं। शेर अभी कम बैक करने के लिए पीछे गया है। नहीं है ना गाइस, तो ये मत सोचना मेरठ खाली कर दिया तो मेरठ के लोगों को भूल गया। भूला नहीं हूँ, किसी अपनों को कह दो, कैसे भी कह दो, किसी कारण दूर होना पड़ा। कहते ना इंसानों से कोई भी लड़ लेता है, बात कुछ और है, उससे नहीं लड़ पाऊंगा। ओके गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस सामने देखो हिरन। अभी हम कोट द्वार पहुंचने वाले हैं। अब वो सामने अभी दिखाता हूँ जूम करके। वो दिख रहा ना, दिखा तुम्हें भी? हाँ दिख गया, आंखों से दिख गया, चला गया। मैं कहने ना यहाँ पे सुनो, खिड़की मत खोलो। नहीं, यहाँ बाघ वगैरह सब दिख रहे हैं, बाघ हिरन। तब आएगा। ये रहते कितने सारे गाइस, देखो कितने सारे हिरन है। ये हिरन, हिरन है, नील गाय है। चलो कोई अटैक कर देगा ना, हिरन है, पता नहीं हिरन है या नील गाय है, कंफ्यूज हूँ मैं। चलो ऐसे दिख जाए गाइस। यहाँ पे भी हिरन है, बहुत हिरन दिख रहे हैं हमें। शीशा नहीं खोल रहे क्योंकि गीतू डर रही है येरी, तो शीशा खोलने को मना कर रही है। भाई डर तो लगता है, देखो रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है, और वही समझ ही जाओ हम क्यों जा रहे हैं, तो इस वजह से बेचारी वो डर रही है। और मैंने कहा बहुत सारे हिरन देखे अभी। चलो जी, चला दो। सो गाइस फाइनली सिद्धबली मंदिर पहुंच चुके हैं। मंदिर 4:30 बजे ओपन होएगा, 5 बजे से एंट्री है। और ये देखो सिद्धबली की पार्किंग, और ये देखो धर्मशाला वगैरह सब बिल्कुल खाली पड़ा है। और देखो हमारी गीतू अंदर बैठी है, हवा देखो बहुत प्यारी चल रही है गाइस। और ये देखो वो जो नदी थी, नदियों का भी अलग ही है, कहाँ कितनी शांत है, और जब रूप लेती है तो इतना भयंकर वाला रूप ले लेती है। तो चलो, अब लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, अब हम खाने की तैयारी करते हैं, फिर देखते हैं। वैसे तो अपनी गाड़ी सबसे बेस्ट है। मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ भाई, कुछ कहना चाहोगे? कुछ कहना चाहोगे मैडम? हाँ, थकान सी हो गई है, तो खाने की तैयारी की जाए। अब हवा बड़ी प्यारी चल रही है, खाने की तैयारी की जाए या नहीं जी? तो लो, अब तुम मोबाइल पकड़ो, अब हम सेटअप लगाते हैं पीछे बैठने का, पालती मार के खाने का। पकड़ो जल्दी। मैं लोगों को दिखाऊंगा गाइस कि कैसे हम पीछे लेटते हैं या बैठते हैं। ये क्या कह रहा था मैं? ये तो खुद इसने रूम ले रखा है यहाँ पे। ये तो पूछ रहा था क्या कि आप दे रहा है, मैंने कहा हाँ। अर्टिगा गाड़ी में ये फायदे हैं, पूरा बेड बन जाता है। तो गाइस ये है सेटअप, अभी हम इसे बनाएंगे। मिलता हूँ थोड़ी देर में, पहले पूरा सेटअप कर लूँ फिर आता हूँ दोबारा। सो गाइस देखा आपने, कंप्लीट हो चुका है। ये जल्दबाजी का है क्योंकि हम जल्दबाजी में घर से चले हैं, वरना पूरा सेटअप करके तुम जा सकते थे कैंपिंग वाला, पर मुझे वो कैंपिंग वाला सिस्टम नहीं करना था क्योंकि मैं दर्शन करने आया हूँ फटाफट। अभी फिलहाल 3 बज रहे हैं, 4:30 में मंदिर ओपन हो जाएगा, तो इसलिए हमने कहा रूम क्या लें। सामने ही बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन वॉशरूम बने हुए हैं, नहाने के वॉशरूम वगैरह, मतलब बहुत साफ सुथरे हैं। सामने बने हुए, जेंट्स का इधर है, गर्ल्स का इधर है। और अब मैं दिखाता हूँ सोने का कैसे रहता है। ये हमने सीट ऐसा फोल्ड कर दी है, तो अगर ऐसे सोते हैं दिखाता हूँ। यार क्या है, मुझे क्यों नहीं दिखा रहे हो? ये देखो भाई, ऐसे करके इंसान, देखो मेरी 6 फुट हाइट है पूरी, और 6 फुट हाइट में भी हम ऐसे सो सकते हैं। बाहर बढ़िया हवा चल रही है, हल्का सा शीशा खोल के। पहले हमने प्लान करा था कि एसी चला के सोएंगे, पर अभी हमने बाहर देखा कि नहीं, ठंडा बहुत बढ़िया है, ठीक ठाक है, तो हल्के हल्के शीशे खोल लेंगे ताकि मॉइस्चर भी निकलता रहे और तापमान हमारा ठंडा रहे। ये देखो गाइस, बढ़िया नींद है। मैं इधर सोऊंगा, गीतू इधर सोएगी। गीतिका का आज फर्स्ट टाइम है, तो थोड़ा नर्वस हो रही है, घबरा सी रही है। पर मैंने पूछा कि बता सामने रूम में धर्मशाला है, लें या नहीं लें, तो गीतिका नहीं मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं लेना, मुझे भी ये वाला कैंपिंग टाइप का क्या करना है भाई, एक्सपीरियंस लेना है। तो अभी मैं तैयारी करता हूँ। आज मैं घर से लाया हूँ खाना, हम मतलब कि गीतिका मैं लाए हैं खाना। गीतिका जी अब आप भी पीछे की तरफ प्रस्थान कीजिए और वीडियो को यहीं रोक दीजिए। तो गाइस अब हम खाना खाते हैं। गीतिका ने देखो गट्टे की सब्जी, गट्टे कहते हैं ना, गट्टे इसमें खत्म हो गया था, आलू। गट्टे की सब्जी बना रखी है, बहुत टेस्टी। और मैंने गट्टे सारे खा लिए थे, तो गीतिका ने ना फिर उसमें थोड़े थोड़े आलू घेर दिए। तो मिलते हैं हम थोड़ी देर। तो गाइस अब गीतिका करने लगी हमारे लिए सेवा। हाँ भाई, कैसा लगा आज
पहली बार पीछे आके नींद आ रही है। नींद आ रही है गाइस। ये देखो इधर हमने कर्टन लगा दी, उधर भी लगा सकते हो पर हमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है क्योंकि साइड में एक गाड़ी और है, उसमें भी कुछ एक फैमिली है जो अपना ऐसी रेस्ट कर रही है। तो सबसे बढ़िया देखो ये गाड़ियाँ जो होती है घर ही होती है टाइप, तो मुझे तो इससे बढ़िया कोई जगह नहीं लगती। चलो खाना वाना खा के खाना खा के फिर नहीं करेंगे, थोड़ी सी नींद लेंगे, फिर सुबह नहा धो के अच्छे से दर्शन करेंगे। ठीक है गाइस, अब मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली हम उठ चुके हैं और सुबह के लगभग 7 बज रहे होंगे और मेरे पीछे का नज़ारा देख रहे हो आप, गाड़ी वगैरह भी आ गई है, भीड़ तो है। और ये वॉशरूम था, ये ओपन भी हो गया, नहाने का भी था, बहुत साफ़ सुथरा क्लीन था। और अब देखते हैं मैडम कर रही हैं। इसके बाद जब तक बीवी श्रृंगार नहीं करे कौन नहीं मिलता। हाँ जी, श्रृंगार हो गया आपका, होगी डेंटिंग पेंटिंग। तो क्या कहना चाहोगे? रात बहुत अच्छी नींद आई। हाँ, तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा गाड़ी के अंदर? थोड़ी सी अकड़न सी हुई लेकिन अच्छी नींद आई। पर नेक्स्ट टाइम जब चलेंगे तो उस तरीके से चलेंगे जो मैंने बोला था, है ना? थोड़ी सी गर्मी लगी बस। तो गाइस रात में रात क्या वही 3-4 घंटे काटने थे, इसमें ही काटे, पर बीच में हमें लगा मच्छर आ जाएंगे तो हमने शीशे बंद करके एसी चला ली थी। और देखो गाइस मौसम, और देखो ऊपर मंदिर। तो आई होप जिस चीज़ के लिए मैं आया हूँ वो जल्दी ठीक हो, क्योंकि जो परेशानी मुझे हो रही है मैं शायद किसी को भी नहीं बता सकता, किसी को भी, सिर्फ गीतिका को बताता हूँ या मम्मी को बता रहा हूँ थोड़ी बहुत, और किसी के साथ ना हो ये सब। तो मिलते या वो मिल जाए। तुमने कहा वो बंद कर दी, लॉक कर दी? हाँ, गाड़ी लॉक कर दी। तो हाय, प्रसाद वगैरह ले लिया है और एक चीज़ बोलना चाह रहा था मैं कि अब मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मैं दिल से आस्था से अंदर पूजा करने जा रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता हूँ ब्लॉग की वजह से मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ। करने के बाद हम आपको भी दर्शन कराएंगे, लेकिन पहले हम अपनी आस्था के साथ दर्शन करें। तो मैं मोबाइल को अब जेब में रखा हूँ, मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा कुछ। तो गाइस हमने अब दर्शन कर लिए हैं, बहुत अच्छे हमारे दर्शन हुए हैं। जो भी हमारी मनोकामना थी वो हमने हनुमान जी के आगे रख दी है। हम तो यही प्रे करेंगे कि आप भी जल्दी आओ और यहाँ पर दर्शन करो। अब हम थोड़ी सी फोटोज क्लिक करके फिर हम आगे जाएंगे। तो भाई साहब हम खा रहे हैं यहाँ पे भंडारा, सीता भंडारा था ना, यहाँ ये सीता भंडारा हो रहा है। तो गाइस अब हम जा रहे हैं, यहाँ पर एक दुर्गा माँ का मंदिर है, बहुत प्राचीन है, कोट द्वार से सिद्धबली से थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा नहीं बहुत आगे है। वैसे तो हमें थोड़ा बोलकर हम बहुत आगे आ गए, लेकिन एट लास्ट फाइनली ये मंदिर आ चुका है। तो अब हम यहाँ दर्शन करते हैं और फिर हम मिलते हैं आपसे। तो गाइस मंदिर बहुत अच्छा है, ये देखो एक गुफा है, ये शिवलिंग, और ये देखो यहाँ गंगा जी है। गुफा है माता रानी की, दुर्गा माता, एक एक करके जाते हैं अंदर। तो चलो माता रानी के बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। अब फिलहाल चलते हैं आगे की ओर। देखो गाइस ये है बर्फ का गोला, यानी जिसकी मैंने मिक्स करके बनाया, बचपन की याद है। जो भी पता हमारी गली में आता था और वो टन 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 बजाता था और हमें पता लग जाता था चुस्की वाला आया। ये देखो यम यम यम। हमसे ना पिया जाएगा भैया, ये गला खराब कर देगा। यो तुम ही पियो, तुम ही झेल सकती हो भैया इसे। चलो गाइस रास्ते में लंबा रूट है,
मिलते हैं थोड़ी देर में। देखो गाइस, अभी ये मना कर रहे थे और अब देखो, ये देखो, और वैसे इन्हें कोल्ड हो रहा है। कितनी गलत बात है। ये देखो, ये देखो। गाइस तूफान आ रहा है, तूफान। देखो पेड़ कैसे हिल रहे हैं। ड्राइव स्लो, रास्ते में हाथी आने की संभावना है, जानवर से सावधान। ये देखो गाइस, ट्रैफिक भी नहीं है, ये जाम है पार्किंग का। वो जो हर की पौड़ी जो है पार्किंग सड़क पे जो आती है उसका वेटिंग है। देखो कितना क्राउड है, भीड़ तो है अच्छी खासी। अब देखते हैं हमें कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा दर्शन करने के लिए। जाम अच्छा लग रहा था, बहुत देर होगी, कम से कम आधा घंटा हो गया यहीं रुके हुए, पार्किंग फुल है। सो गाइस, अब हम आए हैं हरिद्वार और अब हम जा रहे हैं हर की पौड़ी होते हुए माँ मनसा देवी के मंदिर। और हम हर की पौड़ी में नहीं नहा सकते क्योंकि हमारे को मतलब हमारे बड़ों ने बोला है कि शादी के 1 साल तक अभी स्नान नहीं करना है, तो शादी के 1 साल बाद हम फिर से आएंगे, मतलब हम हर की पौड़ी पे नहा कर जाएंगे। गाइस देखो व्यू गंगा मैया का। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव। जय माँ गंगे, जय माँ गंगे। सो गाइस, ये है हर की पौड़ी। सब स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। सो सैड। मुझे पता है हर की पौड़ी पे नहाना बहुत पसंद है, लेकिन अभी हम बगैर नहा नहीं सकते। बट कोई नहीं, 1 साल कैसे निकल जाएगा पता भी नहीं लगता। तो ये देखिए गाइस देखो एक चीज दिखाएं, ये देखो भगवान जी का आँख मार रहे हैं। ये अभी हम जा रहे थे, बड़ा अच्छा लगा एकदम। ये देखो सभी आँख मारे, मैं थोड़ा हिलाऊंगा तो आँख मारेंगे। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, दिख रहा है कितना अच्छा लग रहा है। पास से दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो, ये देखो। ये कोई वो नहीं है, टीवी नहीं, सीरियल नहीं चल रहा, ये प्रिंटिंग ही ऐसी है। ये देखो, ये देखो। गाइस ये देखो, ये ट्रेन जा रही है, ये रुक पे टिकट है जिसमें 1.5 घंटे की वेटिंग है, वो देखो। और 1.5 घंटे की वेटिंग के बाद भी फिर टिकट मिलेगा। टिकट के बाद 1.5 घंटा रुपये के लिए वेट करना है। अब ये भैया इसकी मम्मी की ट्रेन जा रही है गीतों की। आओ गाइस, अब लग रही है भूख और हमने अब डिसाइड करा है कि रुपये पे 3 घंटा वेट करना बेकार है। इससे अच्छा पैदल जाते हैं। क्या पता माता रानी हमारी थोड़ा कष्ट से बुलाना चाह रही हो कि नहीं तुम बहुत मज़े में आते हो, अब क्या तुम कष्टों से आओ। तो पैदल का हमने निर्णय लिया, पर खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद फिर हम पैदल की यात्रा करेंगे। देखते हैं क्या होता है। 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है, पर रुपये में कितनी है 3.5 घंटा वेस्ट करना, क्योंकि एक बार को चलने में चल जाएगा, पर वेट करना बहुत भारी होता है। तो अब पहले खाना खाते हैं, फिर आते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस, अब हम खाना खाने के लिए रुके हैं और फिर हम करेंगे 3 किलोमीटर्स का ट्रैक, क्योंकि हमें जाना है माँ मनसा देवी के मंदिर। और रोपवे में बहुत ज़्यादा भीड़ है, 2.5 घंटे की वेटिंग है, यानी 2.5 आवर्स की वेटिंग है, जो कि मुझे नहीं लगता कि हम इतना लंबा वेट कर पाएंगे। तो इट्स बेटर, शायद माँ मनसा देवी इस बार हमें पैदल ही बुला रही है, तो हम पैदल ही ट्रैक करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। अब हम खाना खा ले, बहुत तेज भूख लगी है। गाइस शॉर्टकट मारते हुए सब लोग, ओ गिर गए, तथा गिर गए। ये जा रहा उड़न खटोला, फुल चल रहे हैं फुल। और ये देखो भीड़ देखो गाइस, कितनी भीड़ है। ये तो पैदल यहाँ थी, अभी तो पीछे भी थी, अब खुले में आए तो मैंने मोबाइल निकाला है, क्योंकि अभी एक जगह छीना छपटी हो गई थी। तो ये सब गाइस, हम
ट्रैक कर रहे हैं। हाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि अब चलने की आदत नहीं रही, बट हाँ हमें वैष्णो देवी भी जाना है तो हम थोड़ी आदत बना रहे हैं। और हम आधे से ज़्यादा रास्ते आ चुके हैं, 800 मीटर्स रह गया है, 800 मीटर ना, हाँ 800 मीटर अब हमारा रह गया है। और अब हम थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट ब्रेक के लिए रुके हैं और हम पी रहे हैं बंटा कंचे की बोतल। देखो और सब लोग गाइस आ रहे हैं ऊपर नीचे से, लोग कोई कोई शॉर्टकट मार रहा है। में आ रहा कि सब मुझे घूर के जा रहे हैं। तो भैया चूड़ा बूढ़ा पहन रखा है ना इसलिए। कौन बनना छीनते चल चल यार पत्थर दे मेरे को क्या हुआ? सो गाइज अब हमारे दर्शन हो चुके हैं माँ मनसा देवी के। एक्चुअली हमने वहाँ पर अपना फ़ोन नहीं निकाला था क्योंकि वहाँ पर जगह जगह पर लिखा हुआ था कि चोरों से और जेबकतरों से और उठाई गिरों से सावधान। और पुलिस वाले भी बार बार बोल रहे थे कि फ़ोन अंदर रखिए, फ़ोन अंदर रखिए, क्योंकि हमारे सामने ही अभी जब हम चढ़ाई कर रहे थे तब एक बंदे का, मतलब एक औरत थी, उसका फ़ोन चोरी हो गया था और चोर भाग भी गया और वो बेचारी परेशान इधर उधर भाग रही थी, तो इसलिए हमने फ़ोन अंदर रख दिया था। अब हम पहले चढ़ाई कर रहे थे, अब हम धीरे धीरे धीमे, देखो ये देखो ये है गदमूल का फल। इसको राम भगवान ने 14 वर्ष के वनवास में यही खाया था। ये फल जो है वो चित्रकूट एक जगह है, वहाँ पर मिलता है। हमने अभी इसे टेस्ट किया लेकिन था, मतलब इसमें कोई टेस्ट ही नहीं था। ये 10 रुपए के 3 पीसेस थे, छोटे छोटे ट्रायंगल्स। मैंने इसे कह रखा था कि मैंने तो कहा रखा तू टेस्ट कर, इसका मैंने कहा मैं खिलाता हूँ, मैंने जबरदस्ती खिलाया इसे ताकि इसे पता रहे इसका टेस्ट कैसा है। जैसे पतली स्ट्रिप की च्युइंगम होती है, नहीं मेरी देसी लैंग्वेज में ऐसा लगा कैसा किसी पेड़ की जड़ खा रहे हैं। मेरी लैंग्वेज में तो ऐसा है, पतली सी स्ट्रिप, मतलब टेस्टलेस। तो ठीक है गाइस, अभी हम जाते हैं हल्की पौड़ी पे, वहाँ पे आरती देखते हैं, आरती दिखाते हैं आपको। पर वही है गाइस, आरती दिखाऊंगा फिर कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं बस थोड़ा बहुत सीन ही दिखाऊंगा, उसमें ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वही गाना लगाते हैं तो कॉपीराइट आ जाता है। मैं बहुत परेशान हूँ कॉपीराइट से, मेरी सारी वीडियो में कॉपीराइट ही आता है, तो थोड़ा बहुत ही आरती दिखाऊंगा। दूर की बारी, ये देखो कैसे हमला कर रखा है। सोना तू मुझे क्यों डरा रही? गाइस देखो कम से कम ये तीसरी या चौथी बार कोल्ड ड्रिंक पी होगी बर्फ़ गिरवा के। अब हमने स्टॉप लिया है वापसी में यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक का, पहले लिम्का पी, फिर जब इसके बाद मज़ा नहीं आया फिर थम्स अप पी। मैडम जी अभी बैटरी चार्ज कर रही हैं। और ये देखो सामने, पता है गाइस हमने बहुत कोशिश करी जल्दी चलने की, हल्की पेड़ी में वो हो रही है आरती और हमें आवाज़ यहाँ तक आ रही है हल्की हल्की। हम सोच रहे थे कि आरती में पहुँच जाएंगे जल्दी, पर पहुँच नहीं पाए क्योंकि बहुत मतलब भीड़ भी थी, मतलब दर्शन करने में भीड़ तो थी काफ़ी। फिर हमने सोचा चलो जो हो रहा देखा जाएगा। तो अब देखते हैं नीचे, वैसे तो आरती निकली जाएगी जब तक नीचे पहुँचेंगे, क्योंकि हम आराम से जा रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। हाँ भाई मैडम आराम से चल रहा है ना अब भी। अभी भी लोग वाग जा रहे हैं ऊपर क्योंकि अभी सीढ़ियाँ भी आएंगी, पर रास्ता ये वाला बढ़िया लगा, पैदल वाला। नीचे आती थी अभी आप आधे में आ गए। चलो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में। तो गाइस अब हम गंगा मैया में ये कवर करने जा रहे हैं क्योंकि कल है गंगा दशहरा, और कल तक हम यहाँ नहीं रुक पाएंगे और हमें स्नान भी नहीं करना है।
तो इसलिए अब हम आज ही अपना ये प्रवाह करके शांति। ये देखो गाइस भीड़, और बढ़िया भीड़ हो रही। आरती अब खत्म हुई गाइस, भीड़ देखो भीड़। आगे बैठो तू, वहीं पे खड़े हैं भैया। सुना ले गुजोत ले ले ले। यहाँ पे रुकिए, लेफ्ट में, इधर लेफ्ट चल, लेफ्ट। तू तो आगे पीछे कुछ नहीं देख रही, क्या करें, कुछ पता ही ना चल रहा। भाई यहाँ रुक, यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। आरती तो खत्म गाइस, पर ये देखो भीड़ कितनी है। गाइस गीतिका का रोना कि इसका नहाने का बहुत मन कर रहा है, पर ये नहीं नहा पा रही बेचारी। और देखो रात का व्यू, भगदड़ वाला माहौल। चलो चलो, हम यहाँ से आए थे। हाँ तो आगे से चल ले, बात तो एक ही है। चल तो गाइस हमने अब गंगा मैया को पुष्प अर्पण कर दिए हैं। हमने अपनी मनोकामना जो थी वो हमने गंगा मैया को अर्पण कर दी है। अब हम अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे शुद्ध हिंदी में, यानी कि वी विल गो बैक टू आवर होम। तो अब हम अपने घर जा रहे हैं, हम थक गए। महादेव हर हर गंगा। तो गाइस फाइनली अब हम मेरठ भी पार कर चुका है, लगभग 15-20 मिनट में घर पहुंचने वाले हैं। हम जब खाना खाने के लिए रुके हैं, बहुत थक रहे थे, अभी तो नींद भी आ रही है। तो बस हमने इस 2 दिन की जर्नी में आपको दिखाया है सिद्धबली बालाजी मंदिर और मनसा देवी। तो बस अब ब्लॉग का एंड ही चल रहा था, तो ब्लॉग को एंड करते हैं। वही वाली बात है, थोड़ा गाइस मैं बहुत परेशान चल रहा था, इसलिए हम आ गए हैं। अब मेरे हनुमान जी कहते हैं संकट मोर्चा ही मेरे संकट खत्म करेंगे बस। और गाइस वही वाली बात है कि कहते नहीं है, जिंदगी भर का अगर हिसाब लगाया जाए तो गैरों से ज़्यादा अपनों ने ही सताया है। तो कोई बात नहीं, वक्त वक्त की बात है। तो चलो गाइस चलते हैं, मिलते हैं, गुड नाइट। और हमारा अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। बाय बाय।